नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो आपके साथियों यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो आपका एग्जाम होने वाला है साथियों 19, 20 और 21 सितंबर को, उसके लिए साथियों ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों यहाँ। ठीक है, तो साथियों यहाँ से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है प्यारे साथियों वो कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन बधाना कोटा में स्थित है, बी ऑप्शन जो है साथियों आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा है, सी ऑप्शन की बात करें तो आकोला चित्तौड़गढ़ और डी ऑप्शन की बात करें तो प्यारे साथियों तनोट जैसलमेर। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे कि त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है प्यारे साथियों वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में साथियों स्थित है। यानी इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो साथियों दूसरा नंबर का ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब साथियों होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि उदयपुर में सहेलियों की जो बाड़ी है साथियों, इसका निर्माण जो है साथियों किसने करवाया था। साथियों ए ऑप्शन की बात करें तो महाराणा राज सिंह ने, बी ऑप्शन जो है साथियों आपका महाराणा फतेह सिंह, सी ऑप्शन जो है साथियों आपका महाराणा भूपाल सिंह और डी ऑप्शन जो है साथियों आपका महाराणा संग्राम सिंह। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, उदयपुर में जो सहेलियों की जो बाड़ी है साथियों उसका निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी जो है साथियों कब लागू हुई थी। यानी आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के अंदर जो इको टूरिज्म पॉलिसी है साथियों वो कब लागू हुई थी, 2021 में हुई थी या फिर 2022 में पॉलिसी लागू हुई थी या साथियों 2020 में या साथियों 2019 में। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे कि राजस्थान जो इको टूरिज्म पॉलिसी है साथियों वो 2021 में साथियों लागू हुई थी। यानी साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो पहला ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही जवाब साथियों यहाँ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि राजपूताना म्यूजियम जो है साथियों अजमेर में है साथियों, उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। यानी कि राजपूताना म्यूजियम जो है साथियों अजमेर के अंदर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी साथियों या 1908 में हुई थी या साथियों 1938 में हुई थी या प्यारे साथियों 1911 में हुई थी। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो राजपूताना म्यूजियम अजमेर के अंदर है साथियों उसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो साथियों ध्यान रखना आप 1908 ईस्वी के अंदर हुई थी। यानी कि साथियों बी ऑप्शन जो है आपका क्या होने वाला है, यहाँ से सही जवाब होने वाला है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है साथियों। ठीक है, कुंडा गांव कुकस में साथियों, सांगानेर में साथियों, सी ऑप्शन की बात करें तो रामगढ़ और डी ऑप्शन साथियों कहाँ है, ये नाहरगढ़। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये जो हाथी गांव की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित किया गया, तो कुंडा गांव के अंदर। तो यानी कि साथियों पहला ऑप्शन जो है आपका क्या होने वाला है, सही जवाब साथियों इस क्वेश्चन का होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो खेड़ में, बी ऑप्शन जो है आपका मंडोर है, सी ऑप्शन जो है साथियों आपका आबानेरी है और डी ऑप्शन जो है आपका नाडोल है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे देखो, 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर साल की हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों कहाँ स्थित है, वो मंडोर में है साथियों। कहाँ है साथियों, मंडोर में स्थित है। यानी बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहां से अभी बताया साथियों यहाँ पे मंडोर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लेस ऑन व्हील जो ट्रेन है साथियों वो किस जगह से नहीं जाती है। तो साथियों ध्यान रखना, सवाई माधोपुर से, चित्तौड़गढ़ से, जैसलमेर से या साथियों धौलपुर से। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो प्लेस ऑन व्हील जो ट्रेन है साथियों वो सवाई माधोपुर से भी जाती है साथियों, चित्तौड़गढ़ से भी जाती है
साथियों जैसलमेर से भी जाती है। तो साथियों कहाँ से नहीं जाती, तो ध्यान रखना साथियों धौलपुर से नहीं जाती है। तो साथियों चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा जो है साथियों उसका शिलान्यास किया गया है। साथियों दौसा में किया गया है, यह साथियों यहाँ पे अजमेर में किया गया है, यह साथियों भीलवाड़ा में किया गया है, यह साथियों भरतपुर में किया गया है। तो प्यारे साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा जो देवनारायण पनोरमा है साथियों उसका जो शिलान्यास है साथियों वो कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों भीलवाड़ा के अंदर किया गया है। साथियों कहाँ किया गया है, भीलवाड़ा के अंदर किया गया है। तो साथियों सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय, साथियों युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। यानी कि राजस्थान का साथियों वो कौन सा जिला है जहां युद्ध संग्रहालय की साथियों स्थापना अगस्त 2015 में की गई। साथियों पहले ऑप्शन की बात करें तो सीकर, यह साथियों जैसलमेर में स्थापना की गई, यह साथियों जोधपुर में की गई, यह साथियों बाड़मेर में। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना जो युद्ध संग्रहालय जिसकी स्थापना साथियों अगस्त 2015 में की गई है वो साथियों कहाँ की गई है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये जैसलमेर के अंदर की गई है। प्यारे साथियों कहाँ की गई है स्थापना, जैसलमेर के अंदर की गई है। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुड़ियों का जो संग्रहालय है साथियों कहाँ स्थित है। ठीक है, बीकानेर में स्थित है साथियों, भरतपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, यह प्यारे साथियों जयपुर में स्थित है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे आपसे गुड़ियों का संग्रहालय पूछा है तो ध्यान रखना कहाँ स्थित है, ये जयपुर में। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऊषा मस्जिद जो है साथियों कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है, गालियाकोट में है या सलूम्बर में है साथियों, या सांबर में है, यह साथियों बयाना में है। तो ध्यान रखना साथियों ये कहाँ है, बयाना के अंदर है। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में साथियों शामिल नहीं है। तो पहले तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कि यहाँ अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल सूची में साथियों राजस्थान के कुल 6 किलो को शामिल किया गया है। साथियों कितने किलो को साथियों शामिल किया गया है, 6 किलो को साथियों यहाँ शामिल किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ जानेंगे साथियों कि वो 6 किले साथियों कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम किले की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे गागरोन का जो किला झालावाड़ में साथियों इसको शामिल किया गया है। दूसरे किले की अगर हम बात करें तो साथियों जैसलमेर के किले को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसलमेर का जो किला है साथियों इसको भी शामिल किया गया है। तीसरे अगर किले की बात करें साथियों तो रणथंभौर के किले को भी साथियों शामिल किया गया है। ठीक है, रणथंभौर किले को शामिल किया गया। चौथे किले की साथियों हम बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है साथियों, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे देखो कुंभलगढ़ के किले को भी साथियों शामिल किया गया है। और साथियों लास्ट में हम ध्यान रखेंगे आमेर के किले को भी साथियों यहाँ शामिल किया गया है। तो साथियों यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल सूची के अंदर राजस्थान के कुल साथियों यहाँ पे देखो राजस्थान के कुल साथियों 6 किलो को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें उन 6 किलो की तो गागरोन का किला हो गया साथियों, जैसलमेर के किले को शामिल किया गया है, रणथंभौर के किले को साथियों शामिल किया गया है, चित्तौड़गढ़ के किले को साथियों शामिल किया गया है, कुंभलगढ़ के साथियों किले को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों इनमें से कौन सा किला है जिसको साथियों यहाँ शामिल नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना गागरोन शामिल है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है। तो साथियों किसको शामिल नहीं किया गया है, अचलगढ़ को साथियों शामिल नहीं किया गया है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, यही तो पूछा है किसको शामिल नहीं किया है, तो नहीं वाले को बताना है। तो साथियों किसको शामिल नहीं किया है, अचलगढ़। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है साथियों वो डी ऑप्शन आपका होने वाला है। डी ऑप्शन साथियों आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, रणकपुर जैन मंदिर जो है साथियों कहाँ है, पाली में। निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को साथियों समर्पित है। साथियों ऋषभनाथ को समर्पित है,
या वासुपूज्य को समर्पित हैं, या अजित नाथ को साथियों, या साथियों नेमिनाथ को। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, रणकपुर के जो जैन मंदिर पाली में हैं वो कौन से तीर्थकर को साथियों समर्पित हैं? तो ऋषभ देव को साथियों, यानी कि पहला ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर जो मंदिर है साथियों भगवान शिव का, ठीक है, वो साथियों कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ठीक है, कौन सा, 9वां ज्योतिर्लिंग है, 10वां है, 11वां है, या 12वां, यानी शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है साथियों, ये आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखना, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर के अंदर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है साथियों। कौन सा है? 12वां ज्योतिर्लिंग है, यानी कि साथियों डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है साथियों? RFC है, या साथियों रिको है, या साथियों RTDC है, या साथियों उद्योग निदेशालय है। तो साथियों पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान के अंदर कौन उत्तरदायी है? तो ध्यान रखना साथियों RTDC, यानी सी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर साथियों किस देवता को समर्पित है? साथियों भगवान विष्णु को समर्पित है, या साथियों भगवान विष्णु को, या साथियों भगवान कृष्ण को समर्पित है, या साथियों भगवान राम को समर्पित है, या साथियों भगवान शिव को समर्पित है। तो साथियों ध्यान रखना, केशवराय पाटन में जो केशव मंदिर है वो ध्यान रखना साथियों भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी कि बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में साथियों शामिल किया है? तो अभी हमने बताया था प्यारे साथियों कुल 6 किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, ठीक है, 4th ग्रेड के एग्जाम में साथियों, 4th ग्रेड के एग्जाम में बिल्कुल मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों। साथ में ये बताना चाहूँगा साथियों, अगर आप यहाँ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें साथियों। यहाँ पे तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किलो को शामिल किया गया है। अगर हम 6 किलो के नामों की हम बात करें तो अभी मैंने बताया था प्यारे साथियों, एक तो गागरोन का किला है साथियों, दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों जैसलमेर के किले को शामिल किया गया है, ठीक है। तीसरा जो किला है साथियों ये आपका कौन सा है, रणथंबोर के किले को साथियों शामिल किया गया है, रणथंबोर की को, ठीक है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं तो कुंभलगढ़ के किले को भी साथियों शामिल किया गया है। इसके बाद साथियों हम बात करें तो आमेर के किले को भी साथियों शामिल किया गया है। और अंतिम की बात करते हैं तो साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है, जो हमारे यहाँ किलों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है साथियों, इसको भी शामिल किया गया है। तो कुल कितने किलो को साथियों शामिल किया गया है? 6 किलो को शामिल किया गया है। तो साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। एक बात और साथियों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ जो है साथियों वो सर्वाधिक साके हुए थे इसलिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और सर्वाधिक कितने साके हुए थे चित्तौड़गढ़ के किले में? 3 साके हुए थे। एक साथियों 1303 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर साथियों कौन केसरिया किया था साथियों, यहाँ पे रतन सिंह ने, और यहाँ जोहर किया था साथियों पद्मनिक ने, ठीक है। अगला जो साका हुआ था वो 1535 में हुआ था, दूसरा वाला साका साथियों, और तीसरा वाला जो साका है वो 1568 में हुआ था, ठीक है। ये बात भी साथियों आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लोहद्रवा जो है साथियों प्रसिद्ध है। लोहद्रवा किसके कारण प्रसिद्ध है साथियों? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है लोहद्रवा, या वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, रामदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, या साथियों लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो लोहद्रवा है वो जैन मंदिरों के लिए साथियों प्रसिद्ध है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों, उसको छांटना है अपन को। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहाड़ों की नगरी, बिल्कुल मेरे भाई पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, बिल्कुल साथियों किसको कहा जाता है? भरतपुर को। अगर साथियों आपसे पूछे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार,
साथियों क्या पूछा जाए आपसे, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर साथियों आप ध्यान रखोगे धौलपुर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा साथियों, धौलपुर आपका हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, वस्त्र नगरी, बिल्कुल साथियों टेक्सटाइल सिटी कौन है, भीलवाड़ा है। पूर्व का पेरिस, ठीक है, पूर्व का पेरिस उदयपुर नहीं है मेरे भाई, ठीक है, क्या है, जयपुर है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन जो है साथियों क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है विविक्षण का जो साथियों मंदिर है वो कहाँ है, कैथून कोटा में है, भीनमाल जालोर के अंदर है, या खेड़ बाड़मेर में है साथियों, या भादर या जैसलमेर में है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो विविक्षण जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, कैथून कोटा के अंदर साथियों स्थित है। यानी कि पहला ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। साथियों देखो आज की क्लास में बिल्कुल देखो यहाँ थंबनेल 50 क्वेश्चंस का है, लेकिन मैं आपके लिए आज यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही साथियों लेके आया हूँ। और ये तमाम जो क्वेश्चन है बिल्कुल प्यारे साथियों आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, 4th ग्रेड, आप सबने देखो पटवारी के एग्जाम का लेवल तो देखा ही था साथियों। ठीक है, तो आपको पता है 4th ग्रेड का जो लेवल है वो तो उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता या बराबर रह सकता है प्यारे साथियों। तो ये तमाम जो क्वेश्चन है साथियों, ये तमाम जो क्वेश्चन है साथियों हम जो क्लास में लेके आए हैं, ये सारे के सारे आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथियों वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।